सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज मेरे चैलेंज का 22वां दिन है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं परमेश्वर की उस आज्ञा के बारे में जिसमें उसने कहा है कि तू अपने संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर से प्रेम रख और वैसा ही प्रेम तो अपने पड़ोसी से भी रख। एक बार ऐसा होता है कि एक शास्त्री यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि यीशु मसीह अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह उनसे बोलते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है। वो कहते हैं व्यवस्था में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से प्रेम रख और वैसा ही प्रेम अपने पड़ोसी से भी कर। तो बोले बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर वो यीशु मसीह को पूछता है कि मेरा पड़ोसी आखिर है कौन। तो यीशु मसीह उसे कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार मार्ग में एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। रास्ते में कुछ लुटेरों ने उसे लूट लिया और उसका सारा धन संपत्ति लेकर मार पीट कर अधमरा छोड़कर उसे भाग गए। पहली बार रास्ते से एक मंदिर का परम पुजारी जिसे महायाजक कहते हैं वो गुजरा। उसने उसे देखा और देखते ही सोचा अरे मैं तो इसे छू ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं परम पुजारी हूँ। वो निकल गया। दूसरी बार फिर एक मंदिर के कर्मचारी थे जिसे हम लेवी कहते हैं, वो गुजरा। उसने भी उसे देखा और अनदेखा कर वो भी चलता बना। तीसरी बार एक सामरी जाति का व्यक्ति जिसे सबसे घृणित जाति माना गया था यहूदियों में, वो गुजरता है। वो उसे देखता है, उस पर दया करता है, उसके घावों को साफ करता है, उसे सड़क किनारे से उठाता है, उसके घावों पर मरहम पट्टी बांधता है और उसे अपनी सवारी में बिठा करके वो एक सराय में ले जाता है और सराय के मालिक को बोलता है कि इसकी देखभाल करना और उसे 2 दमड़ियां यानी 2 सिक्के भी उसे देता है और उसको ये भी कहकर जाता है कि जो भी तेरा एक्स्ट्रा लगेगा वो भी मैं तुझे लौटाऊंगा, पर इसकी देखभाल तू पूरी करना। यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि अब तुम बताओ कि इन तीनों में से उसका सच्चा पड़ोसी कौन था। तो शास्त्री बोलते हैं कि वही जिसने उस पर दया दिखाई। तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जाओ तुम भी वैसा ही करो और वो वहां से चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि सच्चे पड़ोसी का मतलब कोई भी जो हमारे जीवन में जब कभी किसी को ज़रूरत हो हम उसके लिए अवेलेबल रहें, वो ही हमारा सच्चा पड़ोसी है। और दूसरा, अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर से जैसा प्रेम हम रखते हैं वैसा ही दया से, सद्भावना से, एक दूसरे की परवाह करके ही हम परमेश्वर का प्रेम प्रकट कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की होगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।